हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसवी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल के लेक्चर तक हम लोगों ने संधारित्र को स्टार्ट कर रखा था। हमने पढ़ लिया था कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। और कल हमने जो स्टार्ट किया था वो था कि यदि हमारे पास कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है तो उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के क्या क्या मतलब सिचुएशंस बन सकते हैं, धारिता के क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, बशर्ते की कंडीशंस क्या हों, अलग अलग हों। जैसे सबसे पहले अपने एक केस कल डिस्कस किया था कि हम लोगों ने एक समांतर प्लेट संधारित्र को मान करके चले थे और समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो माध्यम था वो माध्यम था निर्वात। और निर्वात मानकर हमने उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए मतलब सूत्र स्थापित करा था और वो हमको मिला था ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी। सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी, ये फॉर्मूला अपने को मिला था। इसमें ए क्या चीज़ था, तो ए मैंने बताया था, ए था जब संधारित्र है उस संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, और डी है प्लेटों के मध्य की दूरी। डी क्या चीज़ होती है, प्लेटों के मध्य की दूरी। और एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है कि ये निर्वात की क्या होती है, विद्युतशीलता होती है। ये एक कांस्टेंट राशि है। तो हमने ये बात बोली थी कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है यदि उसकी प्लेटों के बीच में निर्वात हो तो उस समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो उस संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होगी और उन प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। मतलब यदि प्लेटें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और वो बहुत ही मतलब कम डिस्टेंस पे पड़ी हुई हैं तब धारिता का मान ज़्यादा होता है, और यदि प्लेटें छोटी हैं और वो ज़्यादा दूरी पर पड़ी हुई हैं तब धारिता का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये केस अपने कल डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब हम लोग आज एक नया केस लेकर के चलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र का ही, वही समांतर प्लेट संधारित्र होगा। हम क्या करेंगे, कल जो इसमें मीडियम लिया था निर्वात, उस निर्वात को निकाल के हम उसकी प्लेटों के बीच में एक माध्यम भर देंगे, पराविद्युत माध्यम, जिसका पराविद्युतांक कितना हो, के हो, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, धारिता का सूत्र जब प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक का पराविद्युत पदार्थ पर आ गया हो, पराविद्युत पदार्थ भरा गया हो, ठीक है बात। तो ये आज का हमारा कंडीशन है, ये आज की हेडिंग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सपोज दैट मेरे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र में बताया था कि एक धात्विक प्लेट जिस पे प्लस चार्ज, इसका एरिया कितना ए, इस पर जो चार्ज की मात्रा है वो कितनी प्लस क्यू, और इससे डी दूरी पर जाकर एक दूसरी धात्विक प्लेट जिस पे जो आवेश है वो है नेगेटिव प्रकृति का और माइनस क्यू आवेश है, और इसको हम लोग राउंड करके रखते हैं। ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है। और कंडीशन क्या है, ये जो प्लेट्स हैं इन प्लेटों के बीच में जो माध्यम भरा हुआ है वो माध्यम हमारे पास है के पराविद्युतांक का पराविद्युत पदार्थ। ऐसे ये प्लेटों के बीच में हमने जो माध्यम भर रखा है ये माध्यम है के पराविद्युतांक का कौन सा पदार्थ, पराविद्युत पदार्थ। तो देखते हैं कि इस कंडीशन में धारिता क्या होगी। सेम कल वाली अप्रोच रहने वाली है, कल वाला ही तरीका रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन प्लेटों के बीच में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर हम लोग मान लेंगे कि प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, V है। और विभवांतर को यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में देखें तो उसको E × D के बराबर हम लोग लिखते हैं।
तो जो आपको रिजल्टेंट यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो आप V बराबर ED फॉर्मूले में रखें और उसको आगे थोड़ा सा एक्सपेंड करें, लीड करें, तो वहाँ से धारिता का एक्सप्रेशन मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना मुख्य काम होता है वो काम होता है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच का क्या निकालें, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो वो स्टेटमेंट लिखो आप, संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। देखो कल निकाला था हमने E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और आपको इतना पता है कि अब की बार जो माध्यम है वो माध्यम है पराविद्युत माध्यम। तो पराविद्युत माध्यम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो निर्वात के इलेक्ट्रिक फील्ड का के गुणा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बात अपने पराविद्युत नियतांक की परिभाषा में पढ़ी थी कि निर्वात का विद्युत क्षेत्र जितने फैक्टर से घट जाए पराविद्युत माध्यम में, वो जो फैक्टर है वो उस पराविद्युत माध्यम का पराविद्युतांक कहलाता है। तो जो पराविद्युत माध्यम में इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि E है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के गुणा घट जाता है किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में। ठीक है, तो निर्वात में कितना वैल्यू था इसका, निर्वात में लिखा था हमने सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और पूरे के बटा में क्या पड़ा है, के। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा बटा में के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा में के एप्सिलॉन नॉट, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। अब चलिए आप विभवांतर की परिभाषा के अकॉर्डिंग, यदि विभवांतर किसके बीच का विभवांतर, प्लेटों के बीच का, यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना हो हमारे पास, V हो, तो अपन लोग जानते हैं कि जो विभवांतर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा डिस्टेंस के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा डिस्टेंस के बराबर। इस समीकरण में आप लोग E का मान रखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से E का मान जब इसमें रखोगे तो क्या मिलेगा, विभवांतर V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट गुणा के और साथ में क्या पड़ा हुआ इसके, D। तो V बराबर सिग्मा का वैल्यू रखो क्यू बटा में ए एप्सिलॉन नॉट गुणा के इंटू डी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल का आवेश मतलब क्यू बटा में ए। अब इसको आप लोग रीअरेंज करें थोड़ा सा, तो इसमें से क्यू बटा वी जब आप निकालोगे तो उसको हम लोग कहेंगे धारिता, और ये बराबर आएगा किसके, के गुणा ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी, इतना मिलेगा ये। तो ये बन गया हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला, जब दोनों प्लेटों के बीच में, समांतर प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से के पराविद्युतांक का पराविद्युत पदार्थ भरा गया हो। तो क्या संबंध निकला, इसको मैं मान लेता हूँ सी मीडियम, सी एम से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि माध्यम भरा हुआ है ना अब की बार, तो सी मीडियम। तो पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में जो धारिता है सी एम है, वो निर्वात की धारिता यानी कि ब्रैकेट में देखो ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी, इसकी के गुणा है। निर्वात की धारिता उसको मैं सी नॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, कितने गुणा है उसकी, के गुणा है। ठीक है बात है, तो ये संबंध दोनों में से क्या हो गया, निकल गया। तो यहाँ से हमें ये भी बात पता चलती है कि यदि हम लोग निर्वात की जगह पे के पराविद्युतांक का कोई पदार्थ रखते हैं तो उसके अपन लोगों को दो फायदे होते हैं। कितने फायदे होते हैं उसके, दो फायदे। देखो वो दो फायदे कौन कौन से हैं। या इसको आप लोग लिख लें,
इसको आप ऐसे लिखें, पराविद्युत पदार्थ भरने के लाभ, पराविद्युत पदार्थ भरने के लाभ। देखो दो लाभ हैं इसमें। फर्स्ट लाभ देखो क्या है, यदि मेरे पास ऐसा संधारित्र हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर साइड प्लेट हो नेगेटिव नेगेटिव, तो आपको पता है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। तो यदि इन दोनों के बीच में निर्वात हो, यदि दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो, निर्वात हो, तो ये प्लस वाली प्लेट इस माइनस वाली प्लेट को क्या कर लेगी, अपनी ओर आकर्षित कर लेगी और एक दूसरे से चिपक जाएंगी। तो हमारा संधारित्र क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। संधारित्र क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए यदि मैं इन दोनों के बीच में k पराविद्युतांक का कोई पदार्थ भर दूं, k पराविद्युतांक का पदार्थ भर दूं, तो ये पराविद्युत पदार्थ इन प्लस और माइनस की जो प्लेटें हैं इनको आपस में आकर्षित होने से क्या करता है, बचाता है। तो आप इसका एक लाभ ये बोल सकते हो कि जो हमारे पास पराविद्युत पदार्थ है वो दोनों प्लेटों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, यांत्रिक सपोर्ट देता है, मतलब उनको चिपकने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर लाभ हमारा क्या है, यह पराविद्युत पदार्थ, यह पराविद्युत पदार्थ संधारित्र की प्लेटों को, यह पराविद्युत पदार्थ संधारित्र की प्लेटों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है, इस पदार्थ के बिना ये मतलब बनाना संभव नहीं है। हमारे जो घरों में जो कैपेसिटर यूज होते हैं, जो पंखों में लगे होते हैं, जैसे सेल टाइप का होता है ना, सिलेंडर के आकार का सफ़ेद सा, उसको बोलते हैं कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र। तो उसको आप कभी खोल के देखना, उसके अंदर जो नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट्स होंगे वो दो प्लेट आपको श्योर दिखेंगे उसके अंदर, और उनके बीच में कुछ पदार्थ भरा रहता है, वो यही पराविद्युत पदार्थ होता है। मतलब मैकेनिकली या जो इंडस्ट्रियली ये बनते हैं ना, औद्योगिक रूप से जो संधारित्र बनते हैं वो इसी केस वाले बनते हैं, पराविद्युत पदार्थ को भर के ही बनाया जाता है उसको। ठीक है, दूसरा बड़ा फ़ायदा देखो इनका क्या है, दूसरा बड़ा फ़ायदा इनका ये है कि हम लोगों ने ये बात देखी है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या हो, माध्यम हो, पराविद्युत माध्यम, तो उसकी धारिता निर्वात की तुलना में कितने गुना बढ़ जाती है, k गुना। अब सपोज करो मैंने एक संधारित्र बनाया और उस संधारित्र की प्लेटों के बीच में मैंने कोई भी माध्यम नहीं भरा, मतलब निर्वात रख लिया मैंने। क्या रख लिया मैंने, निर्वात। और निर्वात की जो धारिता मिली वो मेरे को मिल गई कितनी, कितनी धारिता मेरे को मिल गई, 2 फैरेड। कितने फैरेड मिल गई मेरे को, 2 फैरेड। लेकिन अब यदि मैं उसी संधारित्र में निर्वात को निकाल कर k बराबर 4 पराविद्युतांक का कोई पदार्थ रख दूं, तो धारिता देखो कितनी हो जाएगी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगी। पहले कितनी थी निर्वात में, 2, और अब कितने गुना हो जाएगी, k गुना, यानी कि 4 गुना, तो कितनी हो गई, 8 फैरेड। तो देखो क्या फ़ायदा हुआ, यदि मैं पराविद्युत पदार्थ नहीं भरता प्लेटों के बीच में तो धारिता मेरे को कम मिलती है, 2 फैरेड। और यदि मैं उन्हीं प्लेटों के बीच में k पराविद्युतांक का पदार्थ भर दूं तो धारिता का मान बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और धारिता बढ़ने का मतलब है कि वो वाला जो संधारित्र है वो विद्युत ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहित कर पाएगा। हम लोग इसी प्रकार का आदर्श संधारित्र बनाना चाहते हैं जो मतलब स्टेबल हो, स्थायी हो और ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत ऊर्जा को अपने आप में क्या करें, स्टोर कर ले। तो वो तभी हो सकता है जब आप लोग समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों समांतर प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से k पराविद्युतांक का कोई पदार्थ क्या कर देते हो, भर देते हो। ये तभी पॉसिबल हो पाता है। ठीक है बात है, तो इसको मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। चूंकि Cm बराबर k गुणा C0, अर्थात पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, अर्थात पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत धारिता का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारिता का मान
विद्युत धारिता का मान बढ़ जाता है, अर्थात संधारित्र ज़्यादा ऊर्जा को स्टोर करता है। तो ये दो इसके फायदे हैं। ठीक है भाई, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। देखो क्या था आज के टॉपिक में। कल हमने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच में क्या हो, निर्वात हो। आज हमने निर्वात को निकाल के क्या कर दिया, के पराविद्युतांक का कोई एक पदार्थ उसके अंदर भर दिया, और देखो क्या कंडीशन बनी। सेम वही समांतर प्लेट संधारित्र, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, और प्लेट का जो एरिया है वो कितना ले रखा है अपन लोगों ने, ए ले रखा है। और दोनों प्लेट्स पर जो चार्ज की क्वांटिटी है या जो आवेश की मात्रा है वो एक समान है, लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश है, एक पर प्लस का है और एक पर माइनस का है। तो इस प्रकार की कुछ हमने कंस्ट्रक्शन बनाई और उसके अंदर के पराविद्युतांक का पदार्थ हमने कंप्लीटली फिल्ड कर दिया, मतलब पूर्ण रूप से भर दिया। तो स्ट्रेटजी अब देखो क्या रहेगी, हमारी प्रोसेस क्या रहेगी डेरिवेशन को करने की। हमें निकालना क्या है, धारिता। और धारिता निकालने के लिए सबसे पहले अपन लोगों को इन प्लेटों के बीच में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है उसकी वैल्यू को निकालनी पड़ती है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आप संबंध यूज करोगे कि पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो निर्वात का 1/k गुणा हो जाता है। तो इस संबंध का यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो कितना मिला, सिग्मा बटा में k एप्सिलॉन नॉट। फिर यदि हम लोग मान लें कि प्लेटों के बीच का विभवांतर v हो, तब v को हम लोग किसके इक्वल लिखते हैं, ed के इक्वल लिखते हैं। बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए ये फार्मूला वैलिड होता है। यदि d का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होता, छोटी डिस्टेंसेस के लिए वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रखा सिग्मा बटा में k एप्सिलॉन नॉट, और रख के इसमें से हम लोगों ने थोड़ा रीअरेंज किया और Q बटा V निकाल लिया, मतलब धारिता निकाल ली। धारिता मिली मेरे को इसका k गुणा, मतलब निर्वात में जो धारिता थी उसकी k गुणा। इसके दो फायदे हम लोगों ने सीख लिए कि जो ये पराविद्युत पदार्थ है ये प्लस माइनस वाली जो प्लेटें हैं उनको आपस में चिपकने से बचाता है, मतलब यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। दूसरा इसका फायदा ये था कि धारिता है वो निर्वात की तुलना में कितने गुना हो जाती है, k गुना, मतलब अत्यधिक ऊर्जा को संधारित्र क्या करने लगता है, स्टोर करने लगता है। ठीक है, तो अब मैं कल बता देता हूँ आपको क्या करना है। सेम यही समांतर प्लेट संधारित्र, लेकिन आज तो हमने उसको पूर्ण रूप से भरा था k पराविद्युत पदार्थ से, लेकिन कल हमें क्या करना है, उसके अंदर t मोटाई की एक पराविद्युत पदार्थ की पट्टी रखनी है। क्या करना है अपन लोगों को, t मोटाई की पट्टी। जैसे मान लो ये संधारित्र है इस प्रकार से, प्लस प्लस ये माइनस माइनस, तो हमें t मोटाई की एक पट्टी रखनी है इसमें पट्टी रखनी है। इस पट्टी की मोटाई t है, टोटल दूरी तो आपको पता है d होती है, और इस पट्टी का पराविद्युतांक कितना रहेगा, k रहेगा। तो इस कंडीशन में धारिता क्या आएगी वो अपन लोग कल के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।